हैं जैसे जैसे पृथ्वी पर भूमंडलीय तापन और पर्यावरण दूषित होते जा रहा था, वैसे वैसे धीरे धीरे पूरे विश्व में संकट पैदा होते जा रही थी। जिस प्रथम पृथ्वी सम्मेलन इसलिए किया गया था कि पृथ्वी पर भूमंडलीय तापन और पर्यावरण दूषित को क्या करना है, रोकना है। लेकिन था तो उन्होंने कहा था, गांधी जी ने, इसका अर्थात ये हुआ कि हमारे पास सभी व्यक्तियों के पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। ये गांधी जी ने कहा था। ठीक। जय हिंद। आज हम जो है संसाधन के आगे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में आप लोगों को हम संसाधन के बारे में पूरा वर्गीकृत करके समझा दिए थे। अब जो है संसाधन का कुछ पार्ट बचा है। संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन विकास क्या है, रियो डी जेनेरो क्या है, इस सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे, संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास, जिस प्रकार संसाधन का जो है उपयोग करना अति आवश्यक है, उसी प्रकार संसाधन का जो है बचाना भी बहुत ही उपयोगी है। इसके लिए जो था क्या हुआ, कुछ लोग इसका लालचपूर्ण, संसाधन का क्या हुआ, लालचपूर्ण इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करने लगा, जिस कारण से संसाधन का अत्यधिक अंधाधुंध उपयोग करने से इसका ह्रास होने लगा, और जिस कारण से पृथ्वी पर भूमंडलीय तापन, पर्यावरण दूषित और अन्य कारण क्या हुए, होने लगे। हम आगे देखते हैं जैसे जैसे पृथ्वी पर भूमंडलीय तापन और पर्यावरण दूषित होते जा रहा था, वैसे वैसे धीरे धीरे पूरे विश्व में संकट पैदा होते जा रही थी। जिस कारण से क्या हुआ, ब्राज़ील का एक शहर था जिसका नाम था रियो डी जेनेरो, रियो डी, और यहाँ पर जो था 1992 में क्या किया गया, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का बैठक किया गया, जिसमें लगभग 100 से भी अधिक राष्ट्र क्या लिए थे, भाग लिए थे। और ये सम्मेलन जो था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन इसलिए किया गया था कि पृथ्वी पर भूमंडलीय तापन और पर्यावरण दूषित को क्या करना है, रोकना है। लेकिन अब आप लोग को ये देखना है, यहाँ पर 1992, यहाँ पर 19वीं सदी पूरी तरह से क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, और 20वीं सदी का मात्र जो था 20वीं सदी का 8 साल ही बचा था। और इससे क्या हुआ, ये तो 20वीं सदी खत्म होता जा रहा था, तो सभी राष्ट्र के अध्यक्ष और सभी ने मिलकर कहा, अरे भाई ये तो ख़त्म ही हो रहा है। और 20वीं सदी जैसे ही ख़त्म हो रहा था, 20वीं सदी ख़त्म हो रहा है, लेकिन जैसा जा ही रहा है, ठीक है, लेकिन ये ख़त्म होते ही 21वीं सदी में क्या करना है, 21वीं सदी को किसी तरह बचाना है, पृथ्वी को पर्यावरण दूषित होने से क्या करना है, बचाना है। इसलिए एजेंडा 21 को पारित किया गया। एजेंडा 21 को पारित किया गया। ये किस लिए पारित किया गया था, ये पारित किया गया था इसलिए कि पृथ्वी पर पर्यावरण दूषित को क्या करना है, रोकना है किसी तरह, और भूमंडलीय तापन को भी रोकना है, जिस कारण से पूरे पृथ्वी पर क्या करना, पर्यावरण दूषित ना हो। ये आप लोग समझ गए। अब हम आगे देखते हैं संसाधन का नियोजन। तो संसाधन का नियोजन क्या होता है, विवेकपूर्ण जो है संसाधन का उपयोग करना है, संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग, संसाधन नियोजन क्या है। विवेकपूर्ण संसाधन का उपयोग करना क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि भारत में संसाधन नियोजन, देखिए कोई भी देश हो जिसमें क्या होता है, देश के विभिन्न प्रांतों में या प्रदेशों में जाया जाता है और उसका सर्वेक्षण किया जाता है, और सर्वेक्षण करने के बाद क्या होता है, उसमें मानचित्र बनाया जाता है, और कुछ आर्थिक तरह से आर्थिक रुपया पैसा लगाकर देखा जाता है कि किस तरह से संसाधन है, और उसका क्या किया जाता है, नियोजन किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण, देखिए संसाधन का संरक्षण करना भी बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। अगर हम संसाधन का क्या करते हैं, संरक्षण नहीं करते हैं, तो आने वाली पीढ़ी को क्या होगी, बहुत ही दिक्कतों का सामना करने पड़ेगी। तो सामना न करना पड़े इसके लिए क्या करना है, संसाधनों का अत्यधिक दोहन नहीं करना है। जैसे अगर कोई आदमी समुद्र से पेट्रोल निकाल रहा है, ठीक, तो सरकार ही निकालती है वैसे,
तो सरकार पेट्रोल अत्यधिक निकाल रही है और उसका अत्यधिक दोहन हो रहा है। तो जिस कारण से क्या होगी, आने वाले भविष्य में क्या होगा, बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, जिसलिए संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, तो ये संसाधन का संरक्षण जो था भूतकाल से ही क्या हो रहा था, बहुत सारे नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय था। तो उन्होंने कहा था, गांधी जी ने, कि हमारे पास जो है व्यक्तियों के लिए देने के लिए बहुत से कुछ है, लेकिन किसी के संतुष्ट के लिए कुछ नहीं। इसका अर्थात ये हुआ कि हमारे पास सभी व्यक्तियों के पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। ये गांधी जी ने कहा था। ठीक, और गांधी जी जो थे ये अत्यधिक उत्पादन के विरोधी थे। और ठीक, तो अब कल से जो है हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, मिट्टी को पूरी तरह से विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने